महाकुंभ मेले का महत्व। भारत की पवित्र धरती पर हर 12 वर्ष में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला एक अद्वितीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्व है। इसके महत्व को समझने के लिए हमें उस कथा में झांकना होगा जो सैकड़ों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी और सुनाई जाती रही है। ये कहानी 16वीं सदी की है, जब भारत में धर्म और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। प्रयागराज के संगम तट पर गंगा, यमुना और सरस्वती का अदृश्य संगम होता है। ये वही स्थान है जिसे पौराणिक कथाओं में अमृत प्राप्ति के लिए किए गए समुद्र मंथन से जोड़ा गया है। राघव एक युवा ब्राह्मण था जो अपनी माता के साथ प्रयागराज के निकट एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी माता अत्यंत धार्मिक महिला थी, जिन्होंने अपने बेटे को वेद पुराणों का ज्ञान दिया था। राघव के मन में हमेशा ये प्रश्न उठता था कि आखिर महाकुंभ मेले का इतना महत्व क्यों है। राघव की माता ने उसे समुद्र मंथन की पौराणिक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि देवताओं और असुरों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तब 14 रत्न निकले। उनमें से एक था अमृत कलश। जब अमृत कलश को लेकर देवता और असुर आपस में झगड़ने लगे तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत का वितरण किया। लेकिन अमृत कलश को बचाने के लिए गरुड़ ने उसे लेकर पृथ्वी पर 4 स्थानों पर रखा: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं, जिससे ये स्थल पवित्र हो गए। यहीं से महाकुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। कुछ वर्षों बाद राघव की माता बीमार पड़ गईं। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने राघव से एक वचन लिया। उन्होंने कहा, पुत्र, जब अगला महाकुंभ मेला आए तब संगम में स्नान करके मेरा पिंडदान करना। यह न केवल मुझे मुक्ति देगा बल्कि तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ भी समझाएगा। राघव ने वचन तो दे दिया, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल थे। क्या सच में संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है? क्या महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन है या इसमें कुछ और गूढ़ रहस्य छिपा है? 12 वर्षों का समय बीत गया। जब महाकुंभ मेले का समय आया तो राघव ने प्रयागराज की यात्रा करने का निश्चय किया। ये यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा: डाकुओं का भय, थकावट और भोजन की कमी। लेकिन राघव की मां की अंतिम इच्छा ने उसे हर कठिनाई से लड़ने की ताकत दी। जब वह प्रयागराज पहुंचा तो उसने देखा कि वहां लाखों लोग जमा हुए थे। कहीं साधु सन्यासी ध्यान और साधना में लीन थे तो कहीं भक्तगण गंगा में स्नान कर रहे थे। वहां की पवित्रता और भक्ति का माहौल देखकर राघव का मन शांत हो गया। संगम तट पर स्नान के बाद राघव ने पिंडदान की प्रक्रिया शुरू की। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी साधु से हुई। साधु का तेजस्वी चेहरा और गहरी आंखें देखकर राघव उनसे प्रभावित हुआ। साधु ने उससे पूछा, पुत्र, क्या तुम जानते हो कि महाकुंभ का वास्तविक महत्व क्या है? राघव ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है। यह आत्मा की शुद्धि और मानवता के एकत्रीकरण का प्रतीक है। यहाँ अमृत बूंदे गिरने की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन का वास्तविक अमृत हमारे भीतर ही है। इसे पाने के लिए हमें अपने अहंकार, क्रोध और लोभ का त्याग करना होगा। साधु ने बताया कि महाकुंभ मेला इस बात का प्रतीक है कि हर व्यक्ति को समय समय पर आत्मविश्लेषण करना चाहिए। जिस प्रकार गंगा का जल हमें बाहरी रूप से शुद्ध करता है, उसी प्रकार ध्यान, साधना और सत्संग हमारे भीतर की अशुद्धियों को समाप्त करते हैं। राघव ने पूछा, तो क्या संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है? साधु ने उत्तर दिया, संगम में स्नान करना प्रतीकात्मक है। ये हमारे भीतर की पवित्रता और शुद्धता को जागृत करता है। लेकिन मोक्ष केवल कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है। साधु के शब्दों ने राघव के जीवन को बदल दिया। उसने महसूस किया कि महाकुंभ मेला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति का पर्व है। उसने अपने जीवन को सेवा, साधना और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित कर दिया। राघव ने अपनी मां के पिंडदान के साथ साथ संगम में स्नान कर अपने भीतर की अशुद्धियों को भी धो दिया। उसने साधु से विदा ली और अपने गांव लौट आया। अब वह एक बदले हुए व्यक्ति थे, धर्म, ज्ञान और सेवा के मार्ग पर चलने वाला। महाकुंभ मेले ने न केवल राघव को बल्कि लाखों श्रद्धालुओं को ये सिखाया कि जीवन का वास्तविक अमृत केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता और मानवता की सेवा में है। महाकुंभ मेला हमें ये याद दिलाता है कि मानव जीवन क्षणभंगुर है। हमें अपने कर्मों, विचारों और आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। यह आयोजन धर्म, संस्कृति और मानवता के अद्भुत संगम का प्रतीक है, जो भारत की आध्यात्मिक धरोहर को सजीव रखता है। इस प्रकार महाकुंभ का महत्व केवल पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है। ये जीवन के गहरे अर्थों को समझने और आत्मा की शुद्धि अद्भुत अवसर प्रदान करता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रोचक कहानियां। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।